नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, या फिर आईसी इंजन हो सकता है या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो सकता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह कॉमन टॉपिक है इन सभी सब्जेक्टों के लिए, जिसमें हम लोग समझेंगे मोर्स टेस्ट। मोर्स टेस्ट क्यों किया जाता है, इससे किसका टेस्ट किया जाता है और क्यों इस टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इस सबको समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले समझेंगे मोर्स टेस्ट क्यों किया जाता है। तो जो हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन का मतलब दो या दो से अधिक सिलेंडर जिस इंजन में यूज किए किए जाते हैं, उन इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर प्रत्येक सिलेंडर की अलग अलग इंडिकेटेड पावर को फाइंड आउट करने के लिए, इंडिकेटेड पावर को आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर ज्ञात करने के लिए वो प्रत्येक सिलेंडर की अलग अलग हम लोग करते हैं मोर्स टेस्ट का यूज। पहली बात हमें याद रखना, क्या याद रखना, मोर्स टेस्ट का जो यूज किया जाता है वह मल्टी सिलेंडर के अंदर प्रत्येक सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर को ज्ञात करने के लिए हम लोग मोर्स टेस्ट का उपयोग करते हैं। अब जो मोर्स टेस्ट है उसमें हम कैसे करते हैं ये समझना जरूरी है। तो इसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे डायनोमीटर हो चाहिए, टेकोमीटर हो चाहिए, और प्रत्येक सिलेंडर को निष्क्रिय करने के साधन की आवश्यकता है। ये निष्क्रिय करने क्या होता है, जैसे मान लो पेट्रोल इंजन है, उसमें हमें किसी सिलेंडर को निष्क्रिय करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उस सिलेंडर का स्पार्क प्लग है उसको अलग करना पड़ेगा, स्पार्क प्लग को निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर डीजल इंजन में हमें डीजल इंजन के किसी सिलेंडर को निष्क्रिय करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्यूल सप्लाई है डीजल इंजन की जो लाइन आ रही है उस सिलेंडर के अंदर, उस सिलेंडर की सिर्फ फ्यूल सप्लाई हम बंद कर देंगे, तो वह सिलेंडर क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इस तरह हम लोग इन साधन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मोर्स टेस्ट करते हैं। तो मोर्स टेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक पावर फाइंड आउट करते हैं। ब्रेक पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमें लोड पता होना चाहिए, कितना लोड इंजन के अंदर आ रहा है, और स्पीड पता होना चाहिए। यदि लोड और इंजन हमें पता है तो हम ब्रेक पावर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ब्रेक पावर निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, ब्रेक पावर पता होना चाहिए। नॉर्मली हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर, इंडिकेटेड पावर, तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जरूर देख लें। अब हमें टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने मान लिया हमारे पास कितने 4 सिलेंडर वाला कोई इंजन है, 4 सिलेंडर वाला इंजन है कोई भी हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सभी सिलेंडर की क्या निकालेंगे, इंडिकेटेड पावर निकालेंगे। तो इंडिकेटेड पावर को हम आईपी से डिनोट करते हैं, I1 मान लिया हमने, और दूसरे सिलेंडर क्या होगी, I2 होगी, और तीसरे सिलेंडर क्या होगी, I3 होगी, और चौथे सिलेंडर क्या होगी, I4 होगी। ये क्या होगी, हमारी इंडिकेटेड पावर हो गई। पहले हमने सभी सिलेंडर की निकाल ली, फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक पावर निकालेंगे। सभी सिलेंडर क्या निकालेंगे, ब्रेक पावर निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्शनल पावर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्रिक्शनल पावर निकालेंगे। फ्रिक्शनल पावर के बारे में भी आपने सुना होगा, फ्रिक्शनल पावर निकालेंगे। फिर हम दूसरे सिलेंडर की निकालेंगे फ्रिक्शनल पावर, फिर हम तीसरे सिलेंडर की फ्रिक्शनल पावर निकालेंगे, फिर चौथे सिलेंडर की फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर आप लोग जानते होंगे क्या होती है, जो इंजन हमारा चलता है उसमें जो मूविंग पार्ट्स होती है उसकी वजह से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, तो वहां पर पावर का लॉस होता है। इसलिए कहते हैं जो हमारी इंडिकेटेड पावर, जो हमारी इंजन के अंदर फ्यूल की जलने से पावर डेवलप हो रही है, उतनी पावर हमें आउटपुट के रूप में नहीं मिलती है, मतलब कुछ लॉसेस होती है फ्रिक्शनल पावर के रूप में। तो हमने क्या निकाला, इंडिकेटेड पावर निकाला सभी सिलेंडर की, और फिर हमने फ्रिक्शनल पावर को फाइंड आउट किया, जो भी इसके फॉर्मूले और कैलकुलेशन होती है। उससे फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, टोटल ब्रेक पावर निकाली। क्या हमने टोटल ब्रेक पावर निकाली। टोटल ब्रेक पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इंडिकेटेड पावर होगी। टोटल हमारी कितनी होगी, जो IP1 होगी प्लस हमारी IP2 होगी प्लस हमारी IP3 होगी प्लस हमारी IP4 होगी। अब फिर माइनस हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल पावर P1 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, तो इसके लिए आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि फिर वो उसका मतलब गलत हो जाएगा। प्लस, क्योंकि इनको सबको ऐड करना है हमें, P2 हो जाएगा प्लस फ्रिक्शनल पावर 3 हो जाएगी प्लस फ्रिक्शनल पावर 4 हो जाएगी। हमने क्या किया कि ब्रेक पावर सबसे पहले फाइंड आउट कर रहा है, तो उसके लिए इंडिकेटेड पावर सभी सिलेंडर की निकाल ली,
और फ्रिक्शनल पावर सभी सिलेंडर की हमें पता होनी चाहिए, तो हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो ये हमारी टोटल ब्रेक पावर यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगी जो भी यहां से निकलेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें किसी एक सिलेंडर की क्या निकालना है, इंडिकेटेड पावर निकालना है किसी एक सिलेंडर की, तो हम उस सिलेंडर को निष्क्रिय कर देंगे। तो हमने मान लिया जो हमारा पहला सिलेंडर है कौन सा, पहला सिलेंडर है, उसकी जो इंडिकेटेड पावर थी उसको हमने निष्क्रिय कर दी, मतलब वह कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम ब्रेक पावर क्या BP1 मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो है हमने इसको निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि इसकी अगर सिलेंडर यार ये हमारी पेट्रोल इंजन है तो उसका स्पार्क प्लग निकाल देंगे, और डीजल इंजन है उसकी फ्यूल सप्लाई बंद कर देंगे। तो इसकी जो इंडिकेटर पावर है, जब फ्यूल ही सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले सिलेंडर की हमने निष्क्रिय किया है जिसकी हमें इंडिकेटेड पावर निकालना है, तो उसको निष्क्रिय कर दिया, वो 0 हो जाएगी। अब आगे क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पर IP1 निकलेगी, सॉरी IP2 निकलेगा, और IP3 निकलेगा, और IP4 निकलेगा। मतलब बकाया बचे हुए 3 सिलेंडर की मैंने इंडिकेटेड पावर निकाली, फिर माइनस जो हमारी फ्रिक्शनल पावर वो चारों सिलेंडर की हमें पता होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर फ्रिक्शनल पावर हो गई प्लस AF लिख देता हूं मैं फिर से। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको निष्क्रिय कर दिए, तो जो टोटल इंडिकेटेड पावर थी उसमें मैंने क्या किया, सभी फ्रिक्शनल पावर को माइनस कर दिया। तो हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी, BP1 निकलेगी जो भी यहाँ पर आएगी। हम फिर क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारी जो टोटल इंडिकेटेड पावर है क्या निकालेंगे हम, टोटल इंडिकेटेड पावर निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम BP जो ब्रेक पावर यहाँ पर निकलेगी उसमें से माइनस करेंगे जो यहाँ पर ब्रेक पावर निकलेगी BP1। तो हमारी टोटल क्या आ जाएगी, सिलेंडर 1 की क्या आ जाएगी, इंडिकेटेड पावर निकल आएगी। जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वह क्या होगी, सिलेंडर 1 की इंडिकेटेड पावर आ जाएगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे ही सिलेंडर 2 का निकालेंगे, तो सिलेंडर 2 में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर IP1 रखेंगे लेकिन इसको 0 कर देंगे। फिर सिलेंडर 3 निकालेंगे तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, इसको 0 कर देंगे। फिर सिलेंडर 4 के लिए निकालेंगे तो इन तीनों को की वैल्यू रखेंगे, इसको 0 कर देंगे। ऐसे कर करके हम जो हमारी ब्रेक पावर वो तो मैंने एक बार निकाल ली है, लेकिन ये जो मैं बार बार अलग अलग करके निकालेंगे उसको ऐसे माइनस करते हुए जाएंगे, तो सभी सिलेंडर की हमारी इंडिकेटेड पावर निकल आएगी। तो उम्मीद है मोर्स टेस्ट कैसे करते हैं, मोर्स टेस्ट क्यों किया जाता है, इंजन की जो इंडिकेटेड पावर है प्रत्येक सिलेंडर के लिए किया जाता है, वो भी खासकर मल्टी सिलेंडर के लिए। तो इसकी जो थ्योरी मैंने ऊपर लिख दी है वो है PDF में मिलेगी। PDF यदि आप चाहते हैं तो वो PDF कहाँ मिलेगी, AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। जो वीडियो लेक्चर देखने के बाद जब लगता है कि हमें कुछ पढ़ लेना चाहिए तो और अच्छे से लेक्चर की तैयारी हो जाएगी, तो आप AB क्लास एप्लीकेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, AB क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जो भी कोर्स दिया गया उसको अनलॉक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, उसमें लिखा होगा 3rd सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस PDF। उस पर लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को पूरा देखें, जो प्रोसेस मैंने बताई उसको कंप्लीट करें, समझ में भी आएगा, और जो कोर्स है वह कैसे अनलॉक करना है ये भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।